लेकिन आईआईटी एडवांस्ड के पेपर में रॉन्ग चॉइसेस पे भी रिसर्च की जाती है काफी अच्छी खासी। ये माइंड मेकअप बना के वो लोग सोचते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है तो सबसे पहली गलती वो क्या कर सकता है, उसके बाद फिर दूसरी मिस्टेक क्या कर सकता है। तो उन सभी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए 3 रॉन्ग चॉइसेस को लिखा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज का डिस्कशन जेईई एडवांस्ड 2020 की जो परीक्षा 27 सितंबर को होने वाली है उस पर है। यह बात आईआईटी ने डिक्लेयर कर दी है कि 1,60,000 के अराउंड अप्रोक्स इतने स्टूडेंट इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। सो हम जानते हैं कि 10 से 15,000 तक आईआईटी सीट्स हैं जिनमें एक स्टूडेंट डिफरेंट आईआईटी के कॉलेज में इंजीनियरिंग कर सकता है। सो इन 1,60,000 लोगों में 10 से 15,000 तक स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ेंगे। परीक्षा को परीक्षा की तरह लें। ये बात सभी जानते हैं कि अगर 1,60,000 कैंडिडेट किसी परीक्षा में बैठेंगे और केवल 10 से 15,000 सिलेक्शन हैं तो हर स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है मायने। वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करेगा या किसी और वे में किसी और तरीके से आगे बढ़ेगा। इस परीक्षा में जो कैंडिडेट बैठेंगे, तो जैसा कि इससे पहले मेंस के समय भी हमने बताया था कि जो क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी हो सकता है उसे पहले कर लेना चाहिए। यही स्ट्रेटजी होती है किसी एग्जाम में एक अच्छा पेपर सॉल्व कर पाने की। जेईई एडवांस में बच्चों के सपोर्ट के लिए हम लगातार जेईई एडवांस 2019 के पेपर से स्टार्ट करके सभी क्वेश्चंस के 1 बाय 1 सॉल्यूशंस बना रहे हैं। एक बात जो दिखाई देती है और हर बार एक पैटर्न के रूप में आती है वो आप समझें, उससे पहले मैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो एडवांस में पूछे जाते हैं उनकी एक लिस्ट बना दूं यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस विद सिंगल करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस विद सिंगल करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस विद मल्टी आंसर करेक्ट, विद मल्टी करेक्ट आंसर। तीसरी कैटेगरी क्वेश्चंस की जो अभी कुछ सालों से आईआईटी ने बढ़ाई है, पहले भी ये कैटेगरी थी बट 0 to 9 इंटीजर आंसर्स आते थे। अब ये सवाल न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। सो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस ये तीसरी कैटेगरी है और इसमें आपको अपना आंसर 0.00 फॉर्मेट में देना होता है। चौथा सवाल जो पूछा जाता है इन परीक्षाओं में अब वो है मैट्रिक्स मैच टाइप। मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन में पहले जिस हिसाब से मैट्रिक्स मैच पूछे जाते थे उसमें एक चेंज आया है। अब मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में और एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अटैच होते हैं। यह बात आप ध्यान रखें, यानी एक मैट्रिक्स मैच को पूरा कंप्लीट करके 2 क्वेश्चन उससे एसोसिएटेड आपको मिलते हैं। और 5वीं कैटेगरी का क्वेश्चन होता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इसमें एक पैराग्राफ को पढ़ के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। सो ये 5 कैटेगरी हैं जो ज्यादा देखी जा रही हैं एग्जाम में। अब यहां पर ध्यान दें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मल्टी करेक्ट 4 मार्क्स का। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। मैट्रिक्स मैच टाइप के 2 क्वेश्चन करने के 6 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं 2 को एक सेट के रूप में बात कर रहा हूं और पैराग्राफ में एक पैराग्राफ 6 मार्क्स कंटेन करता है। अगर एक पैराग्राफ को आप पढ़ लेते हैं तो उससे एसोसिएटेड दोनों क्वेश्चन जो सिमिलर पैटर्न पे ही बने होते हैं उनका टोटल 6 मार्क्स मिलता है। एक बात जो लगातार आपके लिए सॉल्यूशन सबमिट करते समय हम खास देखते हैं
कि मल्टीपल चॉइस मल्टी आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे करने के लिए सभी चॉइसेस को एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह चेक करना पड़ता है। एक पेपर कंप्लीट अपलोड किया जा चुका है, 2019 का लेटेस्ट पेपर है। लेटेस्ट पे काम हमने पहले इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसी पैटर्न पर चल रहा है एग्जाम। किसी पुराने पेपर को उठा के पैटर्न के 19-20 होने का डर रहता है, तो हमने लेटेस्ट पेपर से डाउन साइड जाने की कोशिश की है। एक पेपर कंप्लीट अपलोड हो चुका है, दूसरा पेपर भी ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो जाएगा अपलोड होना। तो एक जो कॉमन पैटर्न हम देख रहे हैं वो ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक हैवी क्वेश्चन होता है, उसके चारों ऑप्शंस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह चेक करने पड़ जाते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जिसकी चारों चॉइसेस को चेक करना पड़ रहा है इंडिपेंडेंटली, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने इनिशियल राउंड में ना रखें। यह बात बिल्कुल याद रखें कि ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है और एडवांस के लिए अलग, या नीट की परीक्षा के लिए अलग। परीक्षाएं सभी एक सी होती हैं और किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने का बस एक ही कंसेप्ट होता है कि उस परीक्षा में कोई सिंपल क्वेश्चन छूट ना जाए। सिंपल क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए क्योंकि वो और सभी कंपटीटर्स ने सॉल्व किया होता है। आप ये माइंड मेकअप के साथ पेपर करें। सिंपल क्वेश्चन ना छूटे, इस बात का ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चंस में से मैक्सिमम चॉइसेस लें जहां तक पॉसिबल हो। जो सवाल नहीं आ रहा है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, बट आप इससे क्वेश्चन टेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सभी चॉइसेस पर काम नहीं करना होगा और आपको यह भी कंफर्म है कि एक ही चॉइस करेक्ट है। तो रॉन्ग चॉइसेस जिसके लिए आप श्योर हैं उनको एलिमिनेट करने वाले पैटर्न को फॉलो करें। इससे ज्यादा इजीली सही आंसर तक पहुंचा जाता है। कई बार स्टूडेंट एक ऑप्शन को पढ़ता है और उसमें अपना व्यू दिए बिना दूसरे ऑप्शन पे चला जाता है, तो यह गलत पैटर्न होता है। आप पहला ऑप्शन पढ़ें, अगर आप कंफर्म है कि यह गलत है तो एक क्रॉस का निशान उस पर रखें, अपने माइंड को मेकअप कर लें कि भाई ये ऑप्शन अब नहीं हो सकता। अब आप BCD के बीच में प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 by 1 चॉइस को रिमूव करके जब कम चॉइसेस बचती हैं तो डिसीजन लेना आसान होता है। आर्बिट्रेरी ना पढ़े कि पहला पढ़ा चॉइस, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा, फिर थोड़ी देर बाद फर्स्ट में आ गए, फिर फोर्थ में आ गए। जज ही नहीं हो रहा है कि किस चॉइस को पढ़ा जाए किसको नहीं। जिसे एक बार माइंड गलत कह चुका उस पर फिर आ रहे हैं, फिर उसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा रफ पैटर्न फॉलो ना करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर सभी चॉइसेस इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रही हैं तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देर 1 घंटे के राउंड के बाद के लिए छोड़ें और पहले सिंपल क्वेश्चन सभी स्क्रिप्ट में से उठाते चलें। सबसे सुटेबल प्रॉब्लम के रूप में न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स सिंगल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट कर रही हैं। हमने जो वीडियोस बनाए उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम्स हैं वो कम टाइम ले रही हैं, जबकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। वीडियो की लेंथ से आप ये बात जज कर सकते हैं। हालांकि हम एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं तो टाइम लगता ही है उस प्रोसेस में, बट आप इंडिपेंडेंटली भी करेंगे तो जिसमें हमें 30 मिनट लग रहा है उसमें आपको 3 मिनट लगेगा, लेकिन जिसमें हमें 10 मिनट लग रहा है उसमें आपको 1 मिनट लगेगा। आप 1 से 2 की रेंज में उसको कर पाएंगे, जबकि जिस क्वेश्चन को पूरा एलाबोरेट करने में 30 मिनट लग रहा है उसमें आपको 3 से 5 मिनट तक लग सकता है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस की संख्या इफेक्टिवली 15 या 16 ही होती है। वो मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप 6 पूछे जाते हैं, और मैट्रिक्स मैच टाइप के अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो 4 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट मान लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर हम उन्हें 2 ही गिनेंगे क्योंकि एक ही मैट्रिक्स से दोनों क्वेश्चन एफिलेट होते हैं। और अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है दूसरे पेपर में तो फिर इन 2 के प्लेस पे ये 2 आते हैं, और ऐसे में दोनों कंडीशंस में 16 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं, यानी 48 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। तो अगर बिगिनिंग टाइम में इनमें से आपने एक मेजर अमाउंट क्वेश्चंस का सॉल्व कर लिया तो आप रिलैक्स्ड मोड में आगे भी प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो पैटर्न में अगर देखा जाए तो ये एक सरल क्वेश्चन है जिस पर अटेम्प्ट लिया जा सकता है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस में जो आपको कंफर्मली आ रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग से फ्री होता है तो आप इस पे थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। उस कंडीशन में जब फाइनली आप पेपर को वाइंड अप कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा। हालांकि शुरुआती राउंड में ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप फर्स्ट
पिकिंग प्रोसेस में अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ रहे होते हैं सिंपल सिंपल, तो आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में से उतने ही करें जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। लास्ट में जब पेपर को आप फाइनल कर रहे हैं तो वहां पर इस क्वेश्चन पर जरा सा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि और सभी क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग वाले होते हैं। मैट्रिक्स मैच टाइप चूंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जा रहा है, तो इसे भी एक सामान्य क्वेश्चन के रूप में गिना जा सकता है। कम से कम इसे मल्टीपल चॉइस से अच्छा क्वेश्चन कंसिडर किया जा सकता है उस केस में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चारों चॉइस इंडिपेंडेंटली समझने पड़ रहे हो। सो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन को मौका दें। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी इससे पहले कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि एक पैराग्राफ से आपको यहां पर 6 मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि चारों चॉइसेस चेक करने के बाद इधर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। सो ऑर्डर में अगर देखा जाए तो सिंगल चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 2019 के पेपर में जब मैं टोटल कैलकुलेशन किया तो ऐसे क्वेश्चन केवल 4 थे और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे इसके दोनों पेपर्स में 2019 में। लेकिन चेंज होता रहता है पैटर्न, कभी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी किसी टाइप का। ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन को अलग वे में पूछा जाए, ट्रिपल मैट्रिक्स लाइन भी पूछा गया था बीच में। सो कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करना पड़ेगा। ये मेंस के पेपर की तरह नहीं होगा कि क्वेश्चन 90 या 75 आएंगे और सभी एक ही पैटर्न में होंगे। सो आप चॉइस में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर टाइप रखें, देन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैट्रिक्स और पैराग्राफ पर भी अटेम्प्ट लिया जा सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को आप अपने फर्स्ट राउंड में ले सकते हैं जिनमें चारों ऑप्शन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा आता कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पूछा था इनमें से क्या करेक्ट है। अब आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, और ऑप्शंस भी डिफरेंट कंडीशंस पे बनाता है आईआईटी, तो वो 4 क्वेश्चन की तरह ही हो जाता। तो 4 क्वेश्चंस करने से ज्यादा सुटेबल है कि आप एक मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन करें। 2 क्वेश्चन करके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और कभी कभी ये 8 मार्क्स भी होते हैं। सो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ऑर्डरिंग ऐसे करें कि इन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें फर्स्ट राउंड में, हालांकि आप सभी क्वेश्चंस को मौका दें, मल्टीपल चॉइस में से भी उन क्वेश्चंस को उठाएं जो चारों चॉइसेस को इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं बना रही है। बाकी जो चारों चॉइसेस को इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह सवाल पूछ रहा है उसको आप थोड़ा देर के लिए रखें, फर्स्ट राउंड में कंसिडर ना करें, सेकंड में करें। सो इस तरह से सॉल्व करें। एक बात पर और ध्यान दें कि आप इस पेपर में मेंस की तरह बहुत क्विकली अगर करने की कोशिश करते हैं तो कई बार एरर होने का चांस रहता है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आईआईटी एडवांस्ड का जो पेपर आईआईटीएंस तैयार करते हैं, जो आईआईटी के कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर टीचर्स इस पेपर को तैयार करते हैं, काफी स्कॉलर पर्संस, तो सही ऑप्शन से ज्यादा गलत ऑप्शंस पर काम किया जाता है। आईआईटी एडवांस के पेपर की ये स्पेशलिटी है कि उसमें जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन भी राइट ऑप्शंस के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। इस बात का अर्थ समझें। इस बात का अर्थ यह है कि अगर आप एक सिली मिस्टेक करते हैं और उस सिली मिस्टेक के बाद आपका आंसर कुछ आता है, तो आप देखेंगे कि उन 4 चॉइसेस में वो आंसर आपको मिलेगा। यानी जो पेपर को क्रिएट कर रहा है वो आपके उस माइंड पर जाने की कोशिश कर रहा है, आपकी वो प्रीलिम गलती एनालाइज कर पा रहा है, जिससे आप आंसर को कुछ और निकाल देंगे, और उस बात को एनालाइज करके ऑप्शन सेट किए जा रहे हैं। एक नॉर्मल केस जब हम पढ़ते हैं, किसी नॉर्मल बुक को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सही ऑप्शन के अलावा गलत ऑप्शन उससे बिल्कुल भी लिंक नहीं होते। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं तो ऑप्शंस मैच ना करने से आपको पता लग जाता है कि आप गलती कर रहे हैं। लेकिन आईआईटी एडवांस्ड के पेपर में रॉन्ग चॉइसेस पे भी रिसर्च की जाती है काफी अच्छी खासी। ये माइंड मेकअप बना के वो लोग सोचते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है तो सबसे पहली गलती वो क्या कर सकता है, उसके बाद फिर दूसरी मिस्टेक क्या कर सकता है। तो उन सभी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए 3 रॉन्ग चॉइसेस को लिखा जाता है। तो ऐसे में अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं या एक भी सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि चूंकि बनाने वाले ने भी उसी माइंड मेकअप के साथ बनाया है, वो जज कर पाया कि आपसे क्या गलती हो सकती थी, तो उसके आधार पर सेट किए गए 3 ऑप्शंस किसी ना किसी कंडीशन में मैच कर जाते हैं। तो ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया और अपने चॉइसेस में आपको वो दिखाई भी दिया, और आप कॉन्फिडेंटली, अब इस केस में फिर ट्रैप होने से स्टूडेंट नहीं बच पाता है, क्योंकि वो कंफर्म हो जाता है कि ये सही। तो ऐसे में एक बार गो थ्रू जरूर हो क्वेश्चन से,
उतना रैपिड स्पीड बना के जितना मेंस में करते हैं हम, यहां काम नहीं किया जा सकता है। यहां पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, काम रह के आपको एक बार फिर पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा कि कोई रॉन्ग स्टेप बीच में आया तो नहीं था, क्योंकि ऑप्शन तो आपका मैच किया है लेकिन वो गलत भी हो सकता है। सो रॉन्ग ऑप्शंस पे भी काम करना यह आईआईटी के पेपर का स्पेशलाइजेशन है। राइट ऑप्शन अवेलेबल रहता है लेकिन रॉन्ग ऑप्शन भी इतना क्लोज रहता है कि आपके द्वारा कही गई एक मिस्टेक से आप उस गलत आंसर तक पहुंच सकते हैं। और रखे हुए तीनों ऑप्शंस इसी सोच के साथ बनाए गए होते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहां पर रिलैक्स मोड में काम करना पड़ेगा। आप उतना रैपिडली नहीं भाग सकते हैं जितना आप मेंस में चल सकते हैं, या जैसा पैटर्न फॉलो करने के लिए मेंस में हमने बताया था। मेंस के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट चूंकि रॉन्ग चॉइसेस बहुत ज्यादा एनालाइज करके लिखे गए हैं तो ट्रैप होने का खतरा रहता है। एक गलत चॉइसेस निकाल के कई बार स्टूडेंट फंस जाता है क्वेश्चन में। तो एक बार करने के बाद पूरा देखने की जरूरत है कि कोई सिली मिस्टेक कहीं हो तो नहीं गई। जैसे अभी हम बात करें, थोड़े दिन पहले ही जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आप लोग गौर करें सिली मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं। जैसे एक ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में ऑप्टिकल फाइबर वाले प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था, तो कई स्टूडेंट जिस स्टेप में फाइनली टाइम कैलकुलेट करना होता है उसमें लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, और एक सिली मिस्टेक अराइज होता है कि आपने उस मीडियम में लाइट की स्पीड को कन्वर्ट नहीं किया। अब आईआईटी जब अपने ऑप्शन सेट करेगा तो लाइट की स्पीड को 3 × 10⁸ मान के आंसर निकालेगा और उस चॉइस को जरूर रखेगा अपने आंसर्स में, और ये उन स्टूडेंट को ट्रैप कर लेगा तो जल्दीबाजी में एक गलती करके फंस गए। सो इस तरीके के कई सवाल आईआईटी के पेपर में पूछे जाते हैं जिसमें जरा सी मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है लेकिन आपके द्वारा निकाला गया आंसर ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। सो इस तरह की गलती से बचें। और बाकी जितने बच्चे अब इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं वो चुने गए स्टूडेंट्स हैं, मेंस के राउंड से उन्हें चुन के एडवांस तक लिया गया है, तो सभी बेटर परफॉर्मर हैं। मैं जानता हूं सभी बेस्ट करेंगे और सही पैटर्न में काम करने पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो आप सभी को एडवांस की परीक्षा के लिए गुड विशेस, अच्छा पेपर करें। थैंक यू।